So in this video, I'll be talking about 3 books which are very important for those who are in their teenage years. मैंने पर्सनली इन बुक्स को रीड किया है एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दीज बुक्स. अगर आप अपने टीनेज ईयर्स में हैं, यू कैन नॉट अवॉइड दीज बुक्स. तो हमारी फर्स्ट बुक है एटॉमिक हैबिट्स विच इज रिटन बाय जेम्स क्लियर. जेम्स क्लियर बेसिकली इस बुक्स में हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि हम अच्छे हैबिट्स को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को किस तरह अच्छे हैबिट्स से रिप्लेस कर सकते हैं. उन्होंने बहुत सी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात की है, बहुत से पॉइंट्स को कवर अप किया है, लेकिन मैं 2 ही पॉइंट्स पे बात करूंगा. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइनी चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स. बेसिकली इस पॉइंट्स में उन्होंने बताया है कि अगर हम एक बड़े रिजल्ट को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें छोटे चीजों पे फोकस, छोटे हैबिट्स पे फोकस करना होगा. लेट्स से अगर हम बुक को फिनिश करना चाहते हैं तो हमें छोटे हैबिट्स पे फोकस करना पड़ेगा. हमें रीडिंग के हैबिट्स अपने आप में डालनी होगी. हमें रोज की जो है ना 2 पेजेस 1 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे और अपने आप को 1% से रोज इम्प्रूव करना पड़ेगा और ये कंपाउंड होता जाएगा और यही इम्प्रूवमेंट हमें उस बड़े रिजल्ट को हासिल करने में मदद करेगा. तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट. सेकंड पॉइंट पे जो उन्होंने बात की है वो है फोकसिंग ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स. हमें गोल्स पे फोकस नहीं करना है कि हमारा बस मिशन, हमारा गोल यही है कि हमें बुक को फिनिश करना है. नहीं, हमें सिस्टम पे फोकस करना है. बेसिकली आपको चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है, आपको चीजों को प्लान करना है कि हमें उस बिग रिजल्ट तक हम किस तरह पहुंच सकते हैं, कौन से वो हैबिट्स हैं जिनको हम अपने लाइफ में अप्लाई करके वो हमें वहां पर ले जाएंगे. बेसिकली ये हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि सिस्टम हमें एक क्रिएट करना चाहिए, हमें सिस्टम पे फोकस करना चाहिए ना कि गोल्स पर. तो इसी के साथ हमारी सेकंड बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है आज के दौर में, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, आप अपनी बात को दूसरे तक कन्वे नहीं कर सकते हैं, तो जोन सी फील्ड में भी आप हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं माने जाओगे. इसलिए फोकसिंग ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने मैसेज को दूसरे तक एक अच्छे तरीके से कन्वे कर पाते हो, यही कम्युनिकेशन स्किल्स है. कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आप अच्छी लैंग्वेज यूज करते हो. बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप एक अपने मैसेज को दूसरे को किस तरह कन्वे करते हो. आई मीन जो भी हो, एज मैटर नहीं करता. आपको ये बुक रीड करनी चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ये बुक्स उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर अप करता है जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमारी थर्ड बुक है डीप वर्क विच इज रिटन बाय कैल न्यूपोर्ट. कैल न्यूपोर्ट बेसिकली फोकस के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं कि हम इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत बात करते हैं कि हम हाई रिजल्ट्स किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं हाई रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए. बेसिकली ये सारे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करते हैं और ब्रेन के हम अपने ब्रेन को किस तरह कॉन्सेंट्रेटेड रख सकते हैं, हम किस तरह अपने डे को प्लान कर सकते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए, अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो इट कवर्स अप ऑल द पॉइंट्स. सो यही कुछ 3 बुक्स थे विच आई हैव पर्सनली read and I learned so many things from these books as I told you before. And if you are in your teenage years, you must read these books. You cannot avoid them in your life. तो यही बुक्स थी which I wanted to share with you. अगर आप इनको रीड करते हैं और उन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, then I'm sure you will see a big change in your life. So यही 3 बुक्स थी. I'll meet you in the next video. Till the time, take care.